हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अपनी एलआईसी की पॉलिसी की प्रीमियम ऑनलाइन भर सकते हैं, वो भी बिना आईडी बनाए। दोस्तों, अभी तक एलआईसी में हम बिना आईडी के या बिना लॉगिन करे हम अपनी प्रीमियम नहीं भर सकते थे, लेकिन अब क्विक पे के थ्रू बिना लॉगिन करे हम अपनी एलआईसी की पॉलिसी भर सकते हैं। तो जानने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो एलआईसी में बिना लॉगिन किए या फिर बिना आईडी बनाए हम कैसे ऑनलाइन प्रीमियम भर सकते हैं अपनी एलआईसी पॉलिसी की, वो आज हम सीखेंगे। तो अब हमें अपने मोबाइल या लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर मैं अपने लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर हमें टाइप करना होगा एलआईसी और इसको सर्च कर लेंगे। एलआईसी टाइप करने के बाद तो अब जो सबसे ऊपर दिख रही है आपको होम वेबसाइट एलआईसी की, इसको ओपन कर लेंगे इस पर क्लिक करके। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी एलआईसी की होम वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं और अबाउट अस के बारे में बताता है कि क्या क्या यहाँ पर इनकी सर्विसेज हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन सी स्कीम्स हैं और कस्टमर सर्विस है, इन्वेस्टर के रिलेशंस है और एनआरआई के लिए भी यहाँ पर कुछ ऑप्शन यहाँ आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन है, हाउ मे वी हेल्प यू टुडे वाले ऑप्शन में, जैसे आप कुछ ऑनलाइन कोई पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। और आपके पास यदि कस्टमर लॉगिन पोर्टल है तो इससे लॉगिन कर सकते हैं। और पे प्रीमियम वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है और अदर ऑनलाइन सर्विसेज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। तो अभी हमें यहाँ पर अपनी एलआईसी की प्रीमियम भरनी है बिना लॉगिन किए हुए या फिर बिना आईडी बनाए हुए। तो अब यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है पे प्रीमियम ऑनलाइन वाला, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाले ऑप्शन यहाँ पर आपसे ओके करने को मांग रहा है, तो इसको मैं ओके कर लूँगा। तो इस पर जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पर एक सेकंड पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मांगेगा जो ड्रॉप डाउन वाला ऑप्शन है, जो प्लीज़ सेलेक्ट वाले ऑप्शन में ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, यहाँ पर हमें ऑप्शन मांगेगा। तो इस पर ड्रॉप डाउन वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस तरीके की आप पेमेंट करना चाहते हैं। जैसे हमारी जो एलआईसी इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है उनकी प्रीमियम रिन्यूअल प्रीमियम रिवाइवल वाला जो ऑप्शन है इस पे हम करते हैं, या कोई एडवांस प्रीमियम पेमेंट करनी होती है हमें तो इस सेकंड वाले ऑप्शन पे, या फिर लोन की रीपेमेंट करनी होती है उसके लिए लोन रीपेमेंट, और लोन इंटरेस्ट पेमेंट करनी होती है तो उसके लिए लोन इंटरेस्ट पेमेंट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो अभी हमें अपनी एलआईसी की प्रीमियम भरनी है तो हम फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, रिन्यूअल प्रीमियम वाला। तो इस पर क्लिक करा जैसे ही, तो यहाँ पर 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, कंप्लीट करने होंगे। तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम बिल्कुल आसानी से अपनी एलआईसी की प्रीमियम भर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना होगा। तो स्टेप 1 में हमें अपनी पॉलिसी की डिटेल देनी होती है कि आपकी पॉलिसी का नंबर देना है यहाँ पर सबसे पहले, फिर डेट ऑफ बर्थ देनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना है, और इंस्टॉलमेंट कितनी है आपकी प्रीमियम की वो यहाँ पर फिल करनी है, और ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। और उसके बाद यहाँ पर आई एग्री वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पर अपनी पॉलिसी की डिटेल यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट स्टेप में अपनी एलआईसी की डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है। जो कस्टमर वैलिडेशन वाला ऑप्शन होता है वो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब जो आई एग्री वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, देन सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। तो देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में जैसे मैंने अपना पॉलिसी नंबर डाला था तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर का नाम आ चुका है और प्रीमियम का डिटेल आ गई है कि कितनी प्रीमियम है, और जो है हाफ ईयरली है या फिर ईयरली है या मंथली है, उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। यदि यहाँ पर जैसे आपका मंथली होता तो मंथली वाला ऑप्शन आता, या ईयरली होता तो ईयरली का ऑप्शन आता। सेकंड स्टेप में दोबारा से अपना पॉलिसी नंबर देना है और फिर इंस्टॉलमेंट की प्रीमियम देनी है, कितनी हमारी इंस्टॉलमेंट जाती है वो अमाउंट यहाँ पर फिल करनी है। अब यहाँ पर जो सेकंड स्टेप में मैंने अपना पॉलिसी नंबर दोबारा से एंट्री कर लिया है और उसकी प्रीमियम की अमाउंट यहाँ पर एंट्री कर दी है। अब इसको नीचे जाएंगे और यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है वो है पेमेंट करने का। तो चेक एंड पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं,
एक पेटीएम पीजी के थ्रू और एक बिल्डेक्स के थ्रू। तो दोनों में ही इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, यूपीआई और क्रेडिट कार्ड वाला ऑप्शन है, और बिल्डेक्स में ई वॉलेट वाला ऑप्शन भी आपको मिलता है। तो यहाँ पर मैं नॉर्मल यूपीआई से पे करूँगा, जो मेरी नॉर्मल बैंकिंग है उसके थ्रू। तो मैं यहाँ पर चेक एंड पे वाला ऑप्शन क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले पे। तो अब जैसे ही मैंने चेक एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और नेट बैंकिंग। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी, यूपीआई के थ्रू भी और नेट बैंकिंग के थ्रू भी। तो यहाँ पर मैं यूपीआई वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यूपीआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मुझे अपनी यूपीआई आईडी डालनी होगी। तो जैसे ही हम यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक अप्रूवल जाएगा आपकी यूपीआई आईडी पे। जैसे आप सपोज करिए यहाँ पर फ़ोनपे की अपनी यूपीआई आईडी डालते हैं और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो हमें फ़ोनपे पे जाना होगा और वहाँ से अपनी अमाउंट अप्रूव करनी होगी। तो मैं यहाँ पर अपनी बैंक की यूपीआई आईडी डालूँगा और फिर उसके बाद अपनी बैंक की एप्लीकेशन पे चले जाऊँगा और वहाँ से उसे अप्रूव करूँगा उस अमाउंट को। तो मैं अपनी यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पर अपनी यूपीआई आईडी डाल ली है और पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरी यूपीआई आईडी है उसके लिए अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट गई हुई है। तो उसके लिए मुझे 8 मिनट का टाइम मिलेगा, जिसको मुझे 8 मिनट के अंदर अंदर अप्रूव करना होगा। तो मैं अपनी मोबाइल बैंकिंग वाली एप्लीकेशन पे चला जाऊँगा और यूपीआई पेमेंट के लिए जो रिक्वेस्ट आई है उसे अप्रूव कर लूँगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने अपनी यूपीआई से अपनी पेमेंट अप्रूव करी तो यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से बिना लॉगिन आईडी बनाए हुए डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है ये। आई होप दोस्तों वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपको समझ आए होंगे, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे ऐसे ही छोटे छोटे यूजफुल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। थैंक यू।